वैशाली के हाजीपुर से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है जो ये साबित करती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो भ्रष्टाचार के सबसे गहरे गढ़ को भी हिलाया जा सकता है। आज दोपहर जब हाजीपुर के डीटीओ कार्यालय में रोजमर्रा का कामकाज चल रहा था तभी अचानक जिला कलेक्टर वर्षा सिंह अपने पूरे दल बल के साथ वहां पहुंच गयी। ना कोई पूर्व सूचना ना कोई चेतावनी, ये एक सीधा और सटीक एक्शन था। जैसे ही जिला कलेक्टर ने कार्यालय में कदम रखा पूरे परिसर में सन्नाटा छा गया। उन्होंने सीधे आम लोगों और कर्मचारियों से सवाल पूछने शुरू किए और जवाब में मिली चुप्पी ने ही सब कुछ बयां कर दिया। यह कोई सामान्य निरीक्षण नहीं था बल्कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई थी। सूत्रों के मुताबिक जिला कलेक्टर को पुख्ता जानकारी मिली थी कि यह डीटीओ कार्यालय अवैध वसूली और दलाली का केंद्र बन चुका है। ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर वाहन रजिस्ट्रेशन तक हर काम की एक तय कीमत थी और ये पूरा खेल चल रहा था दलालों के संगठित नेटवर्क के जरिए जो कार्यालय परिसर और आसपास खुलेआम सक्रिय थे। आज इसी नेटवर्क का एक दलाल रंगे हाथ पकड़ा गया। जब उसके मोबाइल फोन की जांच की गई तो चौंकाने वाले सबूत सामने आए। फोन में कई अधिकारियों और कर्मचारियों के नंबर सेव पाए गए। व्हाट्सएप चैट और लेन देन के स्क्रीनशॉट मिले जो साफ दिखाते हैं कि पैसे लेकर काम करवाया जा रहा था। यह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरी सप्लाई चेन का खुलासा था। मौके पर ही सदर थाना पुलिस को बुलाया गया और दलाल को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन जिला कलेक्टर की चेतावनी यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने साफ कहा कि यह कार्रवाई सिर्फ शुरुआत है। जो भी अधिकारी या कर्मचारी कार्यालय समय में या पर्दे के पीछे इन अवैध गतिविधियों में शामिल पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि हाजीपुर का यह डीटीओ कार्यालय पहले भी कई बार विवादों में रहा है। सोशल मीडिया पर दलालों के खुलेआम पैसे लेते वीडियो वायरल होते रहे हैं। आम लोगों की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नजर नहीं आई थी। आज का यह एक्शन साफ संदेश देता है अब नियम बदल चुके हैं, लेकिन सवाल अभी भी कायम है। क्या सिर्फ एक प्रतीकात्मक कार्रवाई है जिसमें एक छोटा दलाल पकड़ा गया या फिर यह पूरे नेटवर्क की सफाई की शुरुआत है? क्या उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जिनके नाम उस मोबाइल फोन में सामने आए हैं? क्या पुलिस इस मामले की गहराई तक जांच करेगी या फाइल अब भी बाकी फाइलों की तरह अलमारी में बंद हो जाएगी? एक आम आदमी जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने आता है ये सच्चाई अच्छी तरह जानता है कि बिना दलाल के उसका काम महीनों अटका रहता है। आज की कार्रवाई से उसे कितनी राहत मिलेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। जिला कलेक्टर वर्षा सिंह ने आज जो जोखिम उठाया है वह सराहनीय है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। दबाव बनेंगे, राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप होंगे, ताकतवर दलालों के संरक्षक सामने आएंगे। अब यह सवाल है कि क्या ये लड़ाई अंत तक लड़ी जाएगी। हम इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखेंगे क्योंकि यह सिर्फ हाजीपुर की कहानी नहीं है, यह हर उस दफ्तर की कहानी है जहां आम आदमी को भ्रष्टाचार की कीमत चुकानी पड़ती है। हाजीपुर से ये बड़ी खबर। अपना पब्लिक न्यूज के साथ बने रहिए, नई अपडेट आते ही आप तक पहुंचाई जाएगी। सूचना प्राप्त थी कि डीटीओ ऑफिस में अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश होता है और उनके द्वारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है और आरसी है वो सब के बारे में बाहर डीलिंग्स की जाती है। उसी क्रम में आज ये औचक निरीक्षण किया गया है और एक दलाल पकड़ाए भी हैं। अभी सदर थाना यहाँ आया हुआ है और उनके मोबाइल में सारे एविडेंस देखे गए हैं कि वो किस प्रकार से सारी डीलिंग्स कर रहे हैं बाहर पब्लिक से, तो उन पर एफआईआर की कार्रवाई की जा रही है। कुछ अधिकारी आपको देखकर भागते हुए दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर अंदर जब जांच शुरू हुई है तब केवल डीटीओ उपस्थित थे पदाधिकारी के रूप में। यहाँ एडीटीओ या एमवीआई कोई पदाधिकारी उपस्थित नहीं थे। तो जो अनुपस्थित थे उन पर भी कार्रवाई होगी, जो कर्मी अनुपस्थित थे उन पर भी कार्रवाई होगी। एडिशनल डीटीओ आपको देखकर मैम देखे भाग के गाड़ी रोक के फिर भागते हुए दिखाई दे रहे थे। जांच हो रही है सभी के जितने जो कार्य आवंटन यहाँ पे है, कौन क्या क्या काम करता है वो सबकी जांच हो रही है। किसके लॉगिन में क्या क्या पेंडेंसीज है उसकी भी जांच हो रही है। सबसे स्पष्टीकरण की मांग की जाएगी कि क्यों पेंडेंसीज है और जांच टीम अभी यहाँ पर अवेलेबल है। 2 घंटा उनको और लगेगा और ये तब तक गेट क्लोज रहेगा, तो पूरी जांच होगी, उस आलोक में कार्रवाई की जाएगी। कुछ अधिकारी गिरफ्तारी भी हुई है क्या? एक व्यक्ति गिरफ्तार अभी हुए हैं ऊपर, उनसे विशेष डिटेल्स लिए जा रहे हैं, उनको थाना ले जाएंगे। जांच के क्रम में कुछ अवैध कागज भी मिले हैं क्या? अवैध अभी पेंडेंसीज पे हम लोग इंटरेस्टेड है। अब उस व्यक्ति के मोबाइल में जो अवैध कम्युनिकेशन है, जो गोपनीयता है ऑफिस की और जो बाकी पैसे के लेन देन की बातें हैं उसमें जो प्रमाण है उसके आधार पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि ऐसा पाया जाता है कि सरकारी पदाधिकारी या कर्मी द्वारा चीज़ों को डिले किया जा रहा था किसी और वेस्टेड इंटरेस्ट में, तो उन पर भी कार्रवाई होगी। अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। अधिकारी यदि दोषी पाए जाते हैं कि पेंडेंसी जो है वो अनावश्यक रूप से किया जा रहा है तो उस आलोक में कार्रवाई होगी। जो अधिकारी भाग रहे थे